सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ATS एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है संख्याओं की गणना संक्रिया में इकाई का अंक निकालना। मेन टॉपिक है इकाई का अंक निकालना। हमारे पास तीन तरह के एग्जाम्पल हैं। इन तीन तरह के एग्जाम्पल को यदि आप ध्यान से देखते हैं, वीडियो को स्किप किए बगैर, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करना आसानी से सीख जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते हैं। हो सकता है आपके पास शॉर्टकट हो, लेकिन हमें इन तरह के क्वेश्चन को करने का बेसिक भी जरूर पता हो। तो यहाँ पे आप इसका बेसिक देख लीजिए। हमारे पास 0 से लेके 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। यहाँ 2, 3, 7 और 8। क्या होता है, यदि हम 2 को 4 बार गुणा करते हैं या 2 की घात 4, तो हमारा जो इकाई का अंक निकल के आता है 6। उसके बाद रिपीट हो जाता है 2, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब पांचवा जो अंक होगा 16 दूनी 32, रिपीट क्या होगा 2। इसीलिए हम 2 की घात 4 तक लेकर इकाई का अंक ऐसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सभी अंकों को निकाला गया है। 3 की घात 4, उसका इकाई का अंक होगा 1, यानी 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81। 7 की घात 4, 7 सते 49, 49 सते 9 सते 63, 3 होगा। फिर 3 सते 21। इसी तरह से ये देखिए 7 7 7 7, 7 सते 49, 9 सते 63, 3 सते 21, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। इसी तरह से 8 की घात 4 का इकाई का अंक 6। अब देखते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 4 की हम 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16। तीसरी बार में फिर 4 रिपीट होगा, इसलिए हम यहाँ पे 4 फोल्ड ना लेके यहाँ पे लेंगे स्क्वायर। 5 की हम 5 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 5 ही निकल के आएगा। 6 की 6 से गुणा करते हैं तो आता है 6 और 9 में 81। 0 की n 0 आएगा और 1 का आपको पता है 1 ही आएगा। चलिए अब करते हैं हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 2137 की घात 753 में इकाई का अंक क्या होगा। एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, दी गई संख्या का जो इकाई का अंक है हमें वो लेना होता है और उसकी घात लेनी होती है 4। 7 की घात 4। अब यहाँ पे 7 की घात हमने 4 रख ली, तो यहाँ इसकी घात का क्या होगा, हम इसकी घात को 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 3, 5, 4 अट्ठे 32। इसको ध्यान से देखें कि इसके स्थान पर हमें अब क्या लिखना है और क्या शेष बचेगा, उसी से हमारा इकाई का अंक आएगा। यहाँ पे 3, फिर लास्ट में हम लेते हैं 3, 4 अट्ठे 32। हमारा शेष निकल के आता है 1। अब हम भाग करने के बाद हमें करना क्या है, ये जो भागफल आता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 188। अब एक जो शेष बचा उसको हम मल्टीप्लाई करके वो एक जो शेष बचता है क्या होता है, वो ये अंक ही होता है 7। इसको रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 7 की घात 4 यानी 1 और 188 गुणा, यानी ये सिंगल 7 हो गया। 1 की घात कितनी भी हो उसका आंसर आएगा 1 गुणा 7 बराबर आंसर आ जाता है हमारा 7। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक क्या होगा। हमें देखने से ऐसे पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्याएं हैं, इनका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हम इन दी गई संख्याओं के इकाई के अंक लेते हैं। पहली संख्या उसका इकाई का अंक है 4, सेकंड
8 और थर्ड 7 और फोर्थ जो है वो है 3। अब हम 4 अठे 32, 32 में इकाई का अंक आया 2। अगला स्टेप 2 सत्ते 14, इकाई का अंक यहां तक आया 4 और लास्ट में 4 तिये 12। तो जो हमारा मेन आंसर आ जाता है, इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, वो होगा 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल है 3694 की घात 1793 गुणा 615 की घात 317 और 813 की घात 491। अब हम लेते हैं पहली संख्या जिसमें इकाई का अंक है 4। तो हम यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर। अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, 1793 जो है उसकी 2 से भाग कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 1 9, 2 निमे 18, 1 3, 2 छिके 12, शेष बचता है 1। यहाँ पे लिखेंगे हम 896 और जितना शेष बचा, 1 शेष बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, इकाई का अंक 4 हो गया। अब लेते हैं हम अगली संख्या 615। अब हम इसको इस विधि से निकालने की बजाय हम यहाँ एक सिंगल ऐसे रख लेते हैं 5 का स्क्वायर। अब हम इसका चाहे कितना भी मल्टीप्लाई करते रहें, इकाई का अंक 5 ही निकल के आएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। 813 में इकाई का अंक है 3, तो हमें लेना होगा 3 की 4, 3 की 4। यहाँ पे क्या रखेंगे, 491 की हम भाग करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 0 9, 4 दूनी 8, 1 1 और 4 दूनी 8, ये शेष बच जाता है यहाँ पे 3। यहाँ पे लिखेंगे हम 122 और जो 3 शेष बचा 3, क्योंकि इकाई का अंक 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा यहाँ तक निकल के आ जाता है आंसर। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 4 की 2 और 896, इसका मतलब होगा 6 और लास्ट 4, तो इकाई का अंक यहाँ पे जो निकल के आता है वो निकल के आया 4 ही। 5 इसका निकल के आता है 5 और इसका निकल के आता है, इकाई का अंक यहाँ तक आएगा 1 और फिर गुणा 3 तिये 9 तिये 27, 27 का 7, 1 गुणा 7 7। चलिए हमने अलग अलग इन संख्याओं का इकाई का अंक ये निकाल लिया। अब क्या करते हैं, है तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो इस हिसाब से हमें इन इकाई के अंकों को भी गुणा करना होगा। अब हम देखेंगे कि इकाई का अंक कितना आएगा। 4 पंजे 20, 20 का 0 और उस 0 की 7 से गुणा होगी, तो इकाई का अंक आता है हमारा 0। दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं, 7 पंजे 35, 35 में 5, 5 चौके 20, तो हमारा क्या निकल के आया, इकाई का अंक 0। एक प्रश्न इस तरह का निकल के आता है, 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। चलिए 7 की 4 हम यहाँ लेते हैं, 7 की 4 और यहाँ पे क्या रखेंगे, 1999 को हम 4 से भाग करेंगे। 4 चौके 16, 3 9, 4 निमे 36, 3 फिर 9, 4 निमे 36, 3 शेष बचता है 3। यहाँ पे रखेंगे हम 499 और मल्टीप्लाई 7 7 7 हो गया। सेकंड संख्या है 11 की घात 1999, 1 का स्क्वायर
हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है यदि इकाई का अंक 1 है तो उसके इकाई का अंक भी 1 ही निकल के आएगा। अब यहाँ पे है सिंगल 7 की घात 1999, एक ही अंक है और हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 7 की 4 और 499 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। क्यों, आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 17 है, इकाई का अंक तो 7 था ना, घात भी इनकी बराबर है 1999 1999। हमने लेना ही इकाई का अंक है, इसीलिए हमने इसको सेम टू सेम लिख लिया। चलिए 7 की 4 है 1 मल्टीप्लाई 7 सत्ते 49, यानी इकाई का अंक आता है 9 और 9 सत्ते 63, यानी यहाँ पे निकल के आया इनका मल्टीप्लाई का अंक इकाई का 3 और कुल अंक जो लास्ट में होगा लास्ट इकाई का वो आएगा 3। यहाँ पे आता है इकाई का अंक 1 और यहाँ पे फिर 3। अब हमें चलना है जो संख्या है उसमें हमें गणना की संक्रिया करनी क्या है। इसका इकाई का अंक निकल के आया 3, बीच में प्लस, फिर आता है 1 और लास्ट में फिर आता है -3। इस हिसाब से 3 + 1 4 और -3 बराबर 1, यानी इकाई का अंक आ जाता है हमारा 1। यानी किन्हीं दी गई संख्याओं में गुणा भी आ सकती है, जमा भी आ सकती है, घटा भी आ सकती है, लेकिन आपको जो मेथड रखना है वो 0 से लेके 9 तक के जो अंक है उनमें इकाई का अंक स्क्वायर या 4 फोल्ड करके क्या आता है आप उसे याद रखें, और जो मेन घात होती है उसका भागफल निकालें और शेषफल निकालें और इकाई का अंक निकालें। आसानी से आप बेसिक विधि से भी इकाई किसी भी संख्या का गणना संक्रिया में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। संख्याओं की गणना संक्रिया में इकाई का अंक निकालना सीखने के बाद अब आपके लिए आते हैं 2 क्वेश्चन, आप इनको हल करके देख सकते हैं। 3 की घात 61, 6 की घात 43 और 7 की घात 82। सेकंड क्वेश्चन है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। इनको हल करके देखें, जो आंसर आए उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।